याती नज़ीरुका फ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। मैं खाने वहदत के साकी कर बंद नबाबे इल्लल्लाह। मैं खाने वहदत के साकी कर बंद नबाबे इल्लल्लाह। प्यासा हूँ तेरी आँखों की कसम एक जाम शराबे इल्लल्लाह। है मेरी गुलाबी आँखों में मखमूर शराबे इल्लल्लाह। सी पाराए दिल में मख्फी हैं और आके किताबे इल्लल्लाह। सिपारे दिल में मख्फी हैं और आके किताबे इल्लल्लाह। शेर सुनिए। गश्तूर पे मूसा को आया, गश्तूर पे मूसा को आया, उस बरक़े वशी का क्या कहना। गश्तूर पे मूसा को आया, उस बरक़े वशी का क्या कहना। मेराज में हजरत होश में थे, सर की जो नकाबे इल्लल्लाह। मेराज में हजरत होश में थे, सर की जो नकाबे इल्लल्लाह। मेराज में हजरत होश में थे, सर की जो नकाबे इल्लल्लाह। मोहसिन तेरी आंखें कहती हैं, मखमूर निगाहें कहती हैं, भर दी है मगर इन प्यालों में साकी ने शराबे इल्लल्लाह। मैं खाने वहदत के साकी कर बंद नबाबे इल्लल्लाह। प्यासा हूँ तेरी आंखों की कसम एक जाम शराबे इल्लल्लाह। मिलकर मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। साहिबजादा मोहम्मद अनस खलीली से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएं और आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अक़ीदत नज़र करने की सआदत हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV के रूह रवां चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की ज़ेर निगरानी और क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत ये महफ़िल पुरवक़ार महफ़िल बासईद जारी व सारी है। इसी अंदाज से इसी मोहब्बत के साथ आइए एक बार फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक ज़िक्र से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करें। अब मेरी निगाहों अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। और तुम सा तो हसी देखा नहीं कोई तुम सा तो हसी आँख ने देखा नहीं कोई ये शान
शान लताफत है के साया नहीं कोई ये शान लताफत है के साया नहीं कोई अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा। बंदे बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। ढूंढेगी अगर तारीख सानी मोहम्मद सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा जैसे मेरे सरकार है सारगी कोई नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। और एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को। अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। और सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। ये सच है कि खालिद साने कम नहीं कोई ये सच है कि खालिद साने कम नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जचे भी तो जचे कैसे, जचे भी तो जचे कैसे। क्योंकि हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शहनशाहे दो जहां मोहम्मद, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शहनशाहे दो जहां मोहम्मद। इधर मोहम्मद उधर मोहम्मद, यहाँ मोहम्मद वहाँ मोहम्मद। फलक पे असरा की शब ये गुल था, हर एक फरिश्ता ये कह रहा था कि वो मेरी मस्जिद वो मेरा माबद, कदम रखेंगे जहाँ मोहम्मद। वो मेरी मस्जिद वो मेरा माबद,
कदम रखेंगे जहां मोहम्मद, और यही है तफसीर कुंतु कंजन, यही है तफसीर कुंतु कंजन। उन्हीं के रुख से है माह रोशन, वरना कहां अजिन्ना, कहां मलाइक, कहां बशर और कहां मोहम्मद, कहां अजिन्ना, कहां मलाइक, कहां बशर और कहां मोहम्मद। मिलकर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अपने मलफूजात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर करने के लिए मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत सियालवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने अफ़कार आलिया से मफलूज़ात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने की सआदत हासिल करें। मिलकर मोहब्बत के साथ सब कह दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्दो सना बयान करने के बाद ताजदारे अरब आजम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद सलाम पढ़ लेने के बाद सदर महफिल हम सब की मोहब्बतों और चाहतों के महवर मरकज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाकिफ़ रमूज़ हकीकत हुज़ूर किबला खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी नक्शबंदी दामत इक़बालुहु व मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम उलमाए किराम मशाइख़ उज़्ज़ाम व मुअज़्ज़िज़ सामीन ज़िबकार हज़रात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और आप सब पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाकिफ़ रमूज़ हकीकत हुज़ूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्से मुक़द्दस में शिरकत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज की इस अजीम शान
और से मुक़द्दस की महफ़िल पाक को हम सब के माँ बाप के लिए, हमारे लिए और जुमला ख़ानदान के लिए बख्शिश का, निजात का ज़रिया बनाए। हुज़ूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साहिब इल्म शरीयत रखने वाले और इल्म तसव्वुफ व तरीक़त रखने वाले और बल्कि हर साहिब मोहब्बत हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के नाम नामी इसमें गिरामी से भी वाकिफ़ है, आपके काम से भी वाकिफ़ है और जिस अंदाज से आपने अपनी ज़िंदगी बसर की और आपकी सवाने उम्री के जिस पहलू पर भी नज़र डाली जाए तो यकीनन अव्वल से लेकर आखिर तक हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की पूरी सवाने उम्री बेमिसलो बेमिसाल है। आपकी जिंदगी के जिस पहलू पर भी नजर डाली जाए हर पहलू बड़ा हसीन और बड़ा जमील है। मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी किताबें लिखी। आपकी उन कुतुब में से कलाइदुल जवाहिर बड़ी मुस्तनद किताब है। मैं उसका मुताला कर रहा था तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा नंबर 3 पर बड़ी प्यारी तहरीर फरमाई। आप फरमाते हैं कि वली कामिल के लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि उसके अंदर 12 खसलतें होनी चाहिए। जिसके अंदर 12 खसलतें हैं वो पीर और वली कहलाने का हकदार है और वो विलायत की मसनद पर बैठने का हकदार है। और मैंने 1 से लेकर 12 तक जब इन 12 खसलतों का मुताला किया तो यकीन जाने 2 साल पहले हुजूर किबला खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत इकबालहू ने हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर मबनी कुछ किताबें मुझे भिजवाई थी और उसमें से खास करके एक किताब तो पूरी ही आपकी सवाने उम्री पर थी। बहुत सारी चीजें मैंने उसमें से ले ली थी, अपने पास महफूज भी की। जाहिर सी बात है हमारा खिताबत से वास्ता और ताल्लुक रहता है तो यकीनन हमारे लिए तो हर अल्लाह के वली की सीरत से ताल्लुक रखने वाली बातें किसी खजाना से कम नहीं होती। तो लिहाजा जब मैंने ये 12 खसलतों का मुताला किया और फिर दूसरी जानिब हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री पर नजर डाली तो वो सारी की सारी खसलतें हुजूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जाते पाक के अंदर मौजूद पाई। उन 12 खसलतों में से पहली खसलत जिसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने
इरशाद फरमाया कि हर वली कामिल के अंदर फरमाते हैं कि दो खसलतें अल्लाह की होनी चाहिए। इसनतान मिनल्लाह, दो खसलतें अल्लाह की होनी चाहिए। और फरमाते हैं कि व खसलतान मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दो खसलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। आप फरमाते हैं व खसलतान अबी बकरिन रदियल्लाहु ताला अन, दो खसलतें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो वाली होनी चाहिए। फरमाते हैं व खसलतान मिन उमर इब्ने खत्ताब, दो खसलतें उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम वाली होनी चाहिए। व खसलतान मिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, और दो खसलतें उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान वाली होनी चाहिए। फरमाते हैं व खसलतान मिन अली इब्ने अबी तालिब, और दो खसलतें हजरत मौला अली शेर खुदा वाली होनी चाहिए। अब मैं इसकी वजाहत करूं कि अल्लाह की दो खसलतें कौन सी होनी चाहिए। फरमाए कि अय्यकूना सत्तारन व गफ्फारन, फरमाया कि अल्लाह की जो दो खसलतें हैं, यानी हर वली कामिल के अंदर सिफ्ते सत्तारी भी होनी चाहिए और सिफ्ते गफ्फारी भी होनी चाहिए। सत्तार और गफ्फार का माना आप जानते हैं। सत्तार का माना है ऐबों पर पर्दा डालने वाला, गफ्फार का माना है गलतियों को दरगुजर करने वाला। यानी जब हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की सवानी उमरी पर हम नजर डालते हैं, कुर्बान जाए आपकी सवानी उमरी पर, कि आप को अल्लाह करीम ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया था कि हमेशा ना सिर्फ मुतलकन आप लोगों के ऐबों पर पर्दा डालते थे, बल्कि सारी जिंदगी अपने मुरीदीन को, अपने मुहिब्बीन को, अपने मुतवस्सिलीन को और अपने अकीदत मंदों को इसी बात का दर्स देते रहे कि हमेशा लोगों के ऐब को छुपा दिया करो। और जो लोग आपके करीब थे और जिन्हें हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत नसीब थी, वो इस बात की शहादत देंगे कि हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह हमेशा लोगों की गलतियों को दरगुजर फरमा दिया करते थे। यानी इस कदर आप मेहरबान थे, इस कदर आप शफीक थे कि आप लोगों की गलतियों को दरगुजर फरमा दिया करते थे। इसी तरह मोहतरम हजरात, दो खसलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली होनी चाहिए। फरमाया कि अय्यकूना शफीकन रफीकन, फरमाया कि दो खसलतें उसके अंदर, यानी शफकत करना। शफीकन का माना क्या है? शफकत करना। और रफीकन का मतलब क्या है? नरमी करना। यानी शफकत भी हो और नरमी भी हो। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उमरी इस बात पर दलालत करती है कि आपकी ज़ात के अंदर अल्लाह करीम ने ये अजीम सिफ्त भी रखी थी कि आप बेमिसलो बेमिसाल शफकत भी फरमाया करते थे और बेमिसलो बेमिसाल आप नरमी भी फरमाया करते थे। इसी तरह आगे फरमाया कि अय्यकूना सादिकन मुतसद्दिकन,
सादिकन का माना है सच बोलने वाला, मुतसद्दिकन का माना है कि लोग भी उससे सच्चा मानते हों, लोग भी उससे सच्चा तस्लीम करते हों। तो लिहाजा ये भी दोनों सिफतें हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के अंदर मौजूद थी। यानी आप हमेशा मोहतरम हजरात ना सिर्फ सच बोलते थे, बल्कि आपकी पूरी की पूरी सवाने उम्री इस बात पर दलालत करती है कि आपने हमेशा सच का प्रचार किया, सच के पैगाम को आगे पहुंचाया और हमेशा हक और सच पर अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिलीन और अपने अकीदतमंदों को चलने का दर्स देते रहे। और आगे जो है मुतसद्दिकन, ये तो आप भी इस बात की शहादत देंगे कि दुनिया उन्हें सच्चा तस्लीम करती थी, बल्कि अपना आइडियल बनाती थी। और कुर्बान जाएं कि सिर्फ हम मुतलकन आपके दुरूस पर ही गौर कर लें तो अगर कोई इंसान आपका एक दर्स सुन लेता, क्या है उस दर्स का उन्वान कुछ भी होता, तो वो आपकी मोहब्बत का गर्विदा हो जाया करता और आपकी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लेता और आपकी हर बात पर वो लब्बैक कहते हुए मोहतरम हजरात अपने आप को इस्लामी सांचे में ढाल लिया करता। इसी तरह आगे फरमाया अन यकूना अम्मारन व नहाअन, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। अम्मारन का माना क्या है? नेकी का हुक्म देना, व नहाअन बुराई से मना करना। सारी जिंदगी हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह यानी आपकी जात के अंदर ये दो सिफतें भी पाई जाती हैं। आपने सारी जिंदगी नेकी का दर्स दिया, यानी आप शहर शहर, कूचा कूचा, गली गली, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जा जा करके आपने जो है वो आमतुन नास को नेकी का हुक्म देते रहे और बुराई से मना करते रहे। आगे फरमाया कि अन यकूना, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से फरमाया कि उनकी दो खसलतें कौन सी हैं। फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो और रातों को कयाम करने वाला हो। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात में ये भी दो सिफतें पाई जाती हैं कि आपने सारी जिंदगी दुखी लोगों के दुखों का मदावा किया और हर बेसहारा को अपने सीने से लगा लिया करते और न जाने कितने घरानों की आप किफालत किया करते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए। और रात का जो कयाम था, वो जो आपके करीब रहने वाले लोग थे वो इस बात की शहादत देंगे कि आप किस जो है वो यकसुई के साथ और बड़े खुशू और खुशू के साथ, बड़ी साबित कदमी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ रातों को लंबा और तवील कयाम फरमाया करते थे। तो ये दो सिफतें भी आपकी ज़ात के अंदर मौजूद हैं। हज़रत मौला अली के हवाले से फरमाया अन यकून आलिमन व शजाअन, फरमाया कि इल्म वाला हो और बहादुर हो। आलिमन का माना है इल्म वाला, शजाअन का माना है बहादुर। और हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक के अंदर ये भी दो सिफतें मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब इल्म थे, इल्म के नय्यर आज़म थे और इसके साथ साथ आप बहादुर भी थे। यानी कलमाए हक कहने से हमेशा आप डरते नहीं थे। किसी भी कंट्री के अंदर जब भी कलमाए हक बुलंद करने का मौका आता तो मोहतरम हजरात हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह डंके की चोट पर आप साबित कदमी के साथ, दिलेरी और जुर्रत के साथ कलमाए हक को बुलंद फरमा दिया करते थे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपकी सीरत, आपकी तालीमात पढ़ने की और हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार फिर बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा
मौलाना खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीदा मजदहू, आपकी ज़ेर सदारत ये महफ़िल बासईद जारी व सारी है। और मैं इस मौके पर सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ARYQTV अलहाज मोहम्मद आमिर फ़यादी साहब और सीनियर प्रोड्यूसर बिलाल मेमन साहब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत के उर्स के मौके पर यह महफ़िल बासईद का इनेकाद इतने खूबसूरत अंदाज से और यकीनन आपकी सवाना हयात, आपकी बायोग्राफ़ी, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और आपकी खिदमात पर जो गुफ्तगू इस महफ़िल बासईद में गाहे बगाहे जारी है और जारी रहेगी। पूरी दुनिया में ARYQTV एक मीडियम बन रहा है, एक ज़रिया बन रहा है, वसीला बन रहा है कि दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे कि जो मैसेज, जो पैगाम इत्तिबा के लिए, फ़यूज़ व बरक़ात इत्तिबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात जो इस उम्मत के लिए साहिब उर्स ने छोड़ी हैं, तो लोग उस पर अमल पैरा होते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को रोशन करने की सही करते रहें, काविश करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम की खिदमात आलिया को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल फरमाए। याती नज़ीरू का फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना।